नमस्ते एवरीवन। आशा करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो मॉक देना अभी प्रैक्टिस करने और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। जब आप मॉक देते हो उसके बाद पेपर को एनालाइज करते हो, आपको फाइंड करना है कि आप किन टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो और आपको वापस से जाके उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जिन टॉपिक के क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो उस पर अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। साथ ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, यानी कि आप किस ऑर्डर में सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करोगे और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी डिफाइन कर लेते हो तो आप एक्चुअल एग्जाम में 1 घंटे का टाइमर देख के नहीं घबराओगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे हिसाब से इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, यानी कि अभी आप मॉक्स में कितने नंबर लेके आ रहे हो। तो आपको सेफ और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आप इस साल डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो इस साल लगभग 15,000 वैकेंसीज हैं, जो कि बढ़ के 18 से 20,000 तक हो जाएंगी। हर साल वैकेंसीज थोड़ी बढ़ती हैं, जो कि बिल्कुल पिछले साल के बराबर है। अब कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल कम से कम 3 से लेके 4 नंबर पिछले साल के कट ऑफ से इंप्रूवमेंट या फिर इंक्रीमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अब बात करते हैं मॉक में सेफ स्कोर की। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को मॉक में दे रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अटैच कर दूंगी। आपको कम से कम 15 प्रीवियस ईयर के पेपर को मॉक में अटेम्प्ट करना ही करना है फाइनल एग्जाम के दिन से पहले। तो अगर आप पिछले साल में जितना आपके कैटेगरी में कट ऑफ गया था उतना स्कोर कर पा रहे हो तो आप बहुत सेफ हो। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 3 से 4 नंबर ज्यादा जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है या फिर जो हर साल कट ऑफ पब्लिश होती है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। तो एग्जाम सारे बच्चों का एक ही समय पे नहीं करवाया जाता है, 36 शिफ्ट होते हैं हर साल। अब जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट सेम लेवल का बन पाए, तो कोई शिफ्ट थोड़ा आसान होता है, कोई शिफ्ट थोड़ा टफ होता है, और फिर फाइनल में इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, जिसमें जनरली बच्चों के 3-4 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है जब एग्जाम घटाए जाते हैं, मतलब 36 में से एक शिफ्ट होगी जहां पे घटाया जाएगा और बाकी 35 शिफ्ट के अंदर में आपको फायदा ही मिलने वाला है। तो अगर आप इतने नंबर स्कोर कर पा रहे हो तो आप सेफ हो, आप बढ़ के उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। अब दूसरा है लाइव मॉक। लाइव मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर को देते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आप लाइव मॉक को देते हो तो आपको रियलिटी चेक मिलता है कि आप बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो। लाइव मॉक के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑलिव बोर्ड का ये लाइव मॉक दो। ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको बस रजिस्टर करना है अपनी ईमेल आईडी या फोन नंबर के साथ और फिर आप ये मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो क्वालिटी है क्वेश्चंस की वो बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम जैसी है और बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम का इंटरफेस आपके लिए बनाया गया है। तो जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको लगेगा कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो और उस हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। एग्जाम देने के बाद आपको एक ऑल इंडिया रैंक दी जाती है कि कितने बच्चों ने जो एग्जाम अटेम्प्ट किया था उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आप यहाँ पे 80 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में स्टैंड करते हो तो आप बहुत सेफ हो, क्योंकि बहुत ही सीरियस और अच्छे एस्पिरेंट इन लाइव मॉक्स को देते हैं। साथ ही आपको एआई से रिफाइंड डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप किन टॉपिक में किन सब्जेक्ट के अंदर में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, कहाँ पे आपने ज्यादा समय लिए जहाँ पे बाकी बच्चे बहुत फास्टर वे में कर पा रहे थे, तो आपको वहां पे रिवाइज करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको और कंपटीशन के हिसाब से खुद को इम्प्रूव कर सको। ये लाइव मॉक सैटरडे रात 12 बजे से संडे रात 12 बजे तक ओपन रहता है, यानी कि पूरे सैटरडे और संडे का समय है आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दी है। डेफिनेटली गो एंड अटेम्प्ट। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।